When you see this video, then speed up this video by 1.25x. तो भाई लोगों सबका स्वागत है टेक्लो का छोटा भाई के एपिसोड 1 में। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अप्रैल का महीना था 2023, मतलब कि 2032, और इस वक्त नेशनल फलकेरिया स्कूल के अंदर कुछ ये हो रहा था। हाँ तो सारे नए बंदे, तुम सब क्या तैयार हो आज के एग्जाम को देने के लिए? अगर तुम लोग तैयार हो तो चलो इस एग्जाम को स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोगों यहाँ पे अभी प्रतियोगिता चल रहा है, तो यहाँ पे ये बूढ़ो आके बोलता है तो आज की प्रतियोगिता शुरू होती है। तो प्रतियोगिता शुरू होती है और सारे चांगू पंगू अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र लेके तैयार हो जाते हैं और आक्रमण कर देते हैं। और पहली प्रतियोगिता है गॉब्लिन्स को मारना। तो ये प्रतियोगिता लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। सारे सिटीजन्स मतलब कि शहर के बंदे लोग ये सारे प्रतियोगिता देख रहे थे। तो आप कमेंट्स पढ़ सकते हो, स्क्रीन में आ रहा होगा। अब तक जितने भी कमेंट्स आएंगे मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि कमेंट्स इतने भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आते हैं डीन की ओर, मतलब कि प्रिंसिपल की ओर। और यहाँ पे राइटर आके बोलता है इस प्रतियोगिता के रिजल्ट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा पूरा भविष्य इस एकेडमी के अंदर तुम्हारे रिजल्ट्स में डिपेंडेंट है। तुम जितना अच्छा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन करोगे उतना ही तुम्हारा क्लास हाई होगा। तो राइटर के ये बोलने के बाद हम आते हैं इन तीनों की ओर, मतलब कि गॉब्लिन्स। तो यहाँ पे ये तीनों क्वाक 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 क्वाक, हमारे गॉब्लिन्स, हम हैं गॉब्लिन्स। और तभी एक बंदा आता है और ये लिटरली रेड बॉय आता है और गॉब्लिन के मुंह में एक पांच मार देता है। और उसके बाद एक लड़की आती है और गॉब्लिन को काट देती है। अरे अच्छे से दिख नहीं रहा, ये देखो अच्छे से दिख रहा है, ये अभी अच्छे से दिख रहा है। और तभी और एक लड़की आती है और अपने त्रिशूल को लेके ये गॉब्लिन के ऊपर ब्लास्ट कर देती है। और ऑडियंस देख के ओ भाई भाई कितना ज्यादा मजा आ रहा है, मारो मारो और मारो और मारो, इसे मारो और इसे मारो भाई, इसे मारना रे, और उसे मार भाई, इसे मार और इसे मार उसे मार, ये सब कर रहे थे। और राइटर के बोलता है जिसके पास ताकत है उसके पास पैसा और सम्मान दोनों ही है, और ये बात काफी हद तक सही है। और तभी जंगल के अंदर से आवाज आती है अरे मम्मी रे। और जो बंदे वो चीज सोच रहे वो बंदे बहुत ज्यादा थर्ड की बंदे हैं। और तभी ड्रोन को बोला जाता है ओए ड्रोन जा साले, देख क्या चिल्ला रहा है, कौन चिल्ला रहा है साले, देख क्या जा। ड्रोन देखता है कि हमारा साइतामा, मतलब कि साइतामा का छोटा भाई भाग के आ रहा है गॉब्लिन के पास। गॉब्लिन ने कहा साले कहाँ जा रहे, ये ले गुप। एमसी पे लाइक माथे पे मार दिया। और सारे बंदे बात करते ये साला कौन है, साइतामा का छोटा भाई। और ये देखो कमेंट, ये देखो कमेंट पढ़ लो। और जिनको पढ़ना नहीं आता है उनके लिए मैं बता दूं कि ये इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस कुछ बंदे हैं जो कि कमेंट पढ़ना चाहते हैं, इसलिए मैंने इस कमेंट को यहाँ पे रखा है। यहाँ पे ये मम्मी रे माथे पे मारा, ये देखो लकड़ी, ये लकड़ी पकड़ लूंगा, ये पकड़ लिया, लकड़ी पकड़ लिया। और अचानक क्या होगा, झटका, डॉक्टर झटका बन गया, झटका लग गया यार। और तभी साला हैंडिंग सिस्टम आके बोलता है आप कोई भी अस्त्र को इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अभी बिगिनर सूट पहने हुए हो। गॉब्लिन बोलता है अभी तेरा क्या होगा कालिया, ये ले गुप, ये गुप, ये ले गुप गाप, ये गुप 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 गाप। गॉब्लिन पीठ पाटे खड़ा है और हमारा एमसी जमीन पे लेटा हुआ है। हमारा एमसी का नाम है नारुतो का पत्नी का नाम, मैं अभी अच्छे से नहीं बोलने वाला। और एमसी का मतलब है मेन कैरेक्टर, फुल फॉर्म में मेन कैरेक्टर, कोई उल्टा पुल्टा नहीं मत सोचना। यहाँ पे इससे खड़ा होने लगता है, मतलब कि ये खड़ा होने लगता है। और तभी एमसी के ऊपर से अपना कपड़ा हटने लगता है और नंगा पूंगा बन जाता है। और नंगा पूंगा होगा आक्रमण। ये भाई, ये भाई, ये भाई। ये देखो कमेंट्स पढ़ लो यार। तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर बोलता है यही एक अपमानित घटना काफी है मुझे एकेडमी के अंदर एक बेदोगरा छात्र बनाने के लिए। और ऐसे ही इस एकेडमी के अंदर मेरी कहानी शुरू होती है इस बेकार सूट के साथ। और यहाँ पे हम हमारे मेन कैरेक्टर का नाम देखते हैं हिनाटा असाही। ईयर फर्स्ट ईयर, क्लास ई, रिलीग रैंक कुछ भी नहीं, नो स्टार। वैसे दोस्तों मुझे नारुतो की याद आ गई, नारुतो की पत्नी का नाम है हिनाटा। जिन्होंने नारुतो देखा है उनको पता होगा। तो चलो छोड़ो, दूसरे सीन को आते हैं। इंटरडाइमेंशनल वॉर शुरू होती है जब कुछ मॉन्स्टर्स दूसरे दुनिया से हमारे दुनिया की ओर आ रहे, वो भी बिना चेतावनी के। सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर हमारी दुनिया पूरी बिखर गई, सारे लोग, इवन लोगों की लाइफ के अंदर कुछ भी अच्छा बचा नहीं था। तो यहाँ पे हमें एक सीन दिया जाता है और उस सीन में हम देखते हैं एक टंक मलबे के ऊपर खड़ा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जो कि अभी छोटा है, हिनाटा के सामने दोनों लड़कियां हैं। एक लड़की है मलबे के अंदर और दूसरी लड़की मतलब कि उसकी बहन जो कि उसको बचाने की कोशिश कर रही है। हमारा छोटा हिनाटा कुछ भी नहीं समझ पाता। तभी एक ड्रैगन आता है और ड्रैगन आते के साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एक फायर बीम का अटैक कर देता है जो कि सीधा हमारे हिनाटा की तरफ ही आ रहा था। हिनाटा हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है और हिनाटा सोचता है शायद
मैं मेन कैरेक्टर बनने से पहले ही मर जाऊंगा। और तभी एक ट्विस्ट आता है, कुछ हीरोज आते हैं जो कि हमारे हिनाता और उन दोनों नहीं एक लड़की को बचा लेते हैं। और ये जो दोनों हीरो आए हैं ये है उनके फादर्स, मतलब कि डैड, पापा, पिता, जो भी बोले। और इनको कहा जाता है रेलिक्स। बस तुम इतना समझ लो कि सुपर हीरो का मतलब ही है रेलिक्स। और आपके स्क्रीन में जितने भी आइटम्स आ रहे होंगे वो सारे दूसरे दुनिया के मटेरियल से बनाया गया है। दूसरे शब्दों में ये वेपन्स है जिनको कि आत्मा के साथ एक फिजिकल फॉर्म में जोड़ा जा सकता है। तो राइटर के ये बोलने के साथ ही हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हिनाता बैठा हुआ था जस्ट लाइक माई हीरो एकेडेमिया, मतलब कि डेकू की तरफ एक पॉडकास्ट देख रहा था। वैसे भाई लोगों, हम इस मांगा के अंदर तीनों एनिमे के संग सीजन पा चुके हैं और वो तीनों एनिमे हैं वन पंच मैन, नारुतो एंड माय हीरो एकेडेमिया। जिन्होंने देखा है ये मानिमेस, मेरा मतलब एनिमेस, उनको पता होगा। तो हिनाता जिसका पॉडकास्ट देख रहा था वो और किसी का नहीं, मतलब कि उसके पापा का था। आप आते हैं मेन फ्लैशबैक की, जहाँ पे कि हिनाता का पापा और उस लड़की के पापा वो दोनों ही अपने ओर से प्रोटेक्ट कर रहे थे। और यहाँ पे उस लड़की का पापा गिर जाता है और हिनाटा का पापा चिल्ला के बोलता है, हिनाटा शिजुको को लेके भागो। शिजुको उस लड़की का नाम है। तो पापा फिर से बोलता है, तुम जब स्ट्रॉन्ग बन जाओगे तब तुम भी ऐसे ही सबको प्रोटेक्ट करना। और उसकी ये बात सुन के हमारा हिनाटा रोने ही लगता है। और फाइनली वो अपने मन को शांत करता है और उस लड़की का हाथ पकड़ता है और उस लड़की को लेके भाग जाता है। अगर भाई लोग को एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो माफ़ कर देना और मैनेज भी कर लेना। जो लड़की रो रही थी इसका नाम ही है शिजुको, जो कि हमें एपिसोड के पहले में ही दिखी थी। हिनाता हमको बोलता है, तो मैं उस दिन से मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है और उस दिन से मैं बहुत ज़्यादा ट्रेन करने लगा। मैं अपने आप को हुई, मतलब कि पूरे जीवन को ही ट्रेनिंग में बिता दिया। मैं बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करता रहा। इतने ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग के बाद मैं अपने देश में सबसे ज़्यादा टॉप वॉरियर एकेडमी में ज्वाइन हुआ। और ज्वाइन हुए मुझे 6 महीने बीत चुके हैं और अभी मैंने रियलाइज़ किया, मतलब कि मुझे समझ में आया। कुछ बोलने के पहले ही हमारा सीन चेंज कर दिया जाता है राइटर द्वारा। यहाँ पे इन दोनों में से ये रेड वाला बंदा हमको लोग बोलता है, मतलब कि हिनाटा को बोलता है, ओए हिनाटा क्या कर रहा है, तू क्या मर गया है कभी? और आप लोग हिनाटा का हाल देख ही सकते हो, उसको पीटा गया है। और तभी रेड वाला बंदा फिर से बोलता है, मैंने तुझे कहा था कि मुझे हॉट डॉग्स चाहिए और जल्दी जा, लेकिन तूने देर कर दिया और तूने ये क्या लाया दूध, तो दूध तू अपने मुंह में ही डाल, ये ले तेरे माथे पे डाल दे रहा हूँ महादेव की तरह, हर हर महादेव। दूध डालने लगता है और तभी हमें राइटर द्वारा ये चीज बताया जाता है, ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना ज्यादा मेहनत करते हो, लेकिन हमेशा तुम्हारी ओर सफलता नहीं आती है। ओहो, मैं तो भूल ही गया था। रीनोब्रे, तेरे पीठ पे क्या लिखा है? हियर कम्स द हीरो आएगा। अच्छा, ये बुलिंग सहने के बाद भी हमारा मेन कैरेक्टर चुप क्यों है वो आपको बाद में पता चल जाएगा। तो वो बाहर आता है और उसको देख के सभी लोग हंस रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। क्या इस बंदे को फिर से मारा गया है? क्या इस बंदे को फिर से बुली किया गया है? देखो नोब्रे को देखो कैसे हमारे जोर आ रहा है। और तभी हिनाता अपने सामने की तरफ देखता है और सामने ये लड़की दिखती है, मतलब कि शिजुको। और शिजुको भी इसकी ओर देखती है, लेकिन विदाउट वेस्ट अ सेकेंड वो इसे एवॉइड कर देती है, मतलब कि फुल ऑफ इग्नोर। और हमारा मेन कैरेक्टर इसे उदासी भरे चेहरे से देखने लगता है। इस लड़की का नाम है शिजुको मिनासे। हम दोनों बचपन में बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन भगवान की नीति है कि जो पैदा होता है उसको मरना ही पड़ता है। यही है जीवन की नीति। और तभी ठीक यही हुआ था, उसकी पिता और मेरे पिता की एक दिन में ही मौत हो गई। और ये सारी बात राइटर के द्वारा हमारा मेन कैरेक्टर हमसे बोल रहा था। और उस दिन के बाद से हम दोनों यहाँ पे आ गए। मैंने सोचा था कि हम दोनों एक साथ स्ट्रॉन्ग बनेंगे, लेकिन इस एकेडमी के अंदर आने के बाद सब कुछ चेंज हो गया। वो बन गई इस एकेडमी के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड लड़की, और यहाँ पे मैं एक नूबड़ा सा सैताना कॉस्ट्यूम पहने वाला आदमी, और मेरी रिलिक है यही कॉस्ट्यूम। कितना भद्दा, कितना बेकार है ये चीज़। भाई लोगों, इस मांगा के अंदर रिलिक का मतलब है सुपर पावर्स, ठीक है। ये सब कुछ हो जाने के बाद हिनाता अपने क्लासरूम के अंदर आता है दोनों रोटी लेके, लेकिन जूता फेंक के मारता है कोई उसके सिर पे, और ये और कोई नहीं रेड बॉय होता है। तो उसी रेड बॉय के पास खड़ा हुआ बंदा, मतलब कि 4 आइड, मतलब कि ग्लासेस पहना हुआ बंदा, उसी रेड बॉय से बोलता है, तुमने मेरा जूता उसकी ओर क्यों फेंक दिया है? रेड बॉय उस चश्मिश से बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा जूता वापस ले लूंगा। हिनाता की दोनों आंख की दृष्टि किसी और जाती है और हमें दिखाया जाता है, नहीं हमें बोला जाता है, ये है क्लास ए। इस क्लास के अंदर सभी बच्चे, मतलब कि जिनके पास रिलिक्स है, वो सारे रिलिक्स कमजोर है, जिनके पास कोई अच्छा भविष्य नहीं है। इस क्लासरूम के अंदर किसी के पास भी थोड़ी सी भी मोटिवेशन नहीं है। इवन टीचर्स भी हम लोगों को मोटिवेटेड नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग
कमजोर रेलिक्स वाले हैं, और रेलिक्स का मतलब है सुपर पावर्स। तो भाई लोगों ये रेड बॉय बोलता है, क्या हुआ किरे, मार खाएगा क्या? ये देख मैंने अपना पावर एक्टिवेट कर लिया है और ये गू पंच मार दिया तेरे पेट पे और तू साला नीचे गिर के मर जाएगा। और इस बंदे का नाम है ताकायोकी कुरीमुरा और इसका रेलिक है गुआंटलेट। अरे चोमू ये तो ऑब्वियस है कि अगर तू मुझे गुस्सा दिलाएगा तो सारा मार ही खाएगा, लेकिन तेरे मोटे खोपड़ी के अंदर ये बात घुसती है नहीं। तो यहाँ पे ये बोलता है हमारे एकेडमी के अंदर यही क्लास सबसे ज्यादा रोस्ट है, मतलब कि सबसे ज्यादा नीचे है और मैं इन सभी से सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल पे हूँ, मतलब कि मेरे पास कोई भी ताकत नहीं है और मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। इन 6 महीने के अंदर मैं सिर्फ बुली ही होता रहा। तो यहाँ पे ये चेस भी बोलता है, अरे रुक जा यार, उसे मत मारो, उसके दोनों हॉट डॉग्स ले लो। रेड बॉय बोलता है, अच्छा यार, ओए अच्छा हॉट डॉग्स, ये ले गुप, ये ले साला मार खा, ये ले लात खा, ये ले गुप, ये गुप, ये गुप, ये गुप। तो यहाँ पे ये दोनों लड़की बोलती है, उस लड़के के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। तो पिंकी बोलते ताकायोकी हिनाता को इतना ज्यादा मारता क्यों है? तभी चुमकी कहते ये सारी गलती हिनाता की ही है। क्या तुम्हें पता है उस बैटल के बारे में जहाँ पे कि हमारा रेलिक को परीक्षण किया जा रहा था, वहाँ पे हिनाता और ताकायोकी के बीच फाइट हुआ था, जहाँ पे हिनाता हार ही नहीं मान रहा था और इसी वजह से ताकायोकी हमेशा हिनाता के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा रहता है। मतलब कि हमारा हिनाता यहाँ पे हार नहीं मानता, इसी वजह से ताकायोकी उसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा रहता है और उसके ऊपर इतना ज्यादा बुली करता है, मतलब कि अत्याचार करता है। और तभी रेड बॉय मतलब कि ताकायोकी हमारे हिनाता को पकड़ता है और पकड़ने के बाद बोलता है, क्यों रे साले हमसे पंगा लेगा क्या, ये ले मार खा। और तभी ये देखो 9999 आउट ऑफ 10,000। तो ये चीज देख के ये थोड़ा सा हंसता है और हंसने के बाद इसे गुस्सा आ जाता है, क्यों साले हिनाता मेरे ऊपर हंसता है, तुझे मार खाऊंगा, ये ले मार खा, ये गू। और फिर से नंबर चेंज हो जाता है 9991 आउट ऑफ 10,000। और तभी ताकायोकी हमारे हिनाता को एंडलेसली मारता ही रहता है और नंबर्स यहाँ पे बढ़ता ही रहता है। मारने के बाद उसे फेंक देता है और 9999 हो जाता है आउट ऑफ 10,000। और यहाँ पे ये बोलता है, देखा साले मार खा गया, मर गया साला, मार के मर गया होगा। अरे तेरे जैसे चूमू नूब्रे मेन कैरेक्टर यहाँ पे क्या ही कर सकता है, भाग जा यहाँ से। अच्छा तो साला गुस्सा दिखा रहा है और लगता है तेरा बाप भी साला ऐसा ही था, चूमू नूबरा। और ये बात सुन के इसे गुस्सा आ जाता है, क्या मेरे बापू को इंसल्ट किया, इसकी इतनी हिम्मत। रेड बॉय फिर से बोलता है, मारना मुझे, मार साले मार। और यहाँ पे अपने मिट्टी को खींच लेता है। तो ये साला बोलता है, अरे साला मार ना रे, मार मार मुझे, मार मार मुझे, मार मार। और इसे भी गुस्सा दिला रहा होता है और ये गुस्सा ही कर रहा होता है। और तभी चश्मिश बोलता है, क्या हुआ उसे छोड़ दो ना। और तभी रेड बॉय मतलब कि उस चश्मिश को पकड़ लेता है और बोलता है, क्या हुआ रे, तू क्या उस लूजर को बचाने की कोशिश कर रहा है? तो लगता है तुझे भी मारना ही पड़ेगा। तभी लूजर बोलता है, मतलब कि चश्मिश बोलता है, नहीं मुझे बचना नहीं चाहता। तभी रेड बॉय बोलता है, तो ठीक है वो चेयर ले और उसको मार के दिखा, तभी मैं तुझ पे भरोसा करूंगा, ले मार उसे चेयर से। तो चश्मिश चेयर लेता है और चेयर लेकर उसको माथे में मारता है, धड़ाम गू। फाइनली 10,000 आउट ऑफ 10,000 हो जाता है। चल चल हॉट डॉग्स को ले, चल यहाँ से चल, खाएंगे पियेंगे हिलाएंगे सो जाएंगे ही। और यहाँ पे हमें मेन कैरेक्टर पड़ा हुआ है और अपने सारे ट्रेनिंग को याद करता है, मैं इतना ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग किस लिए किया हो, इसी वजह से तो मैं अपने आप को इतना ज़्यादा हार्ड ट्रेन करता रहा हूँ और मेरे डिक्शनरी में अभी नामुमकिन शब्द नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे देखा जाता है कि हैंडी सिस्टम के अंदर एक टास्क दिया था, मतलब कि 10,000 डैमेज लेने का, जो कि भी पूरा हो चुका है। मतलब कि हमारा मेन कैरेक्टर अभी सब कुछ कर सकता है, लिटरली सब कुछ। इसी वजह से तो वो अपने आप को इतना ज़्यादा बुली करता रहा, अपने आप को होल्ड करता रहा। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, आप अपने बिगिनर सूट को इंडोमिटेबल सूट में अपग्रेड कर सकते हैं। और ये चीज़ देख के ये हंसता है और बोलता है, अभी मैं सब कुछ कर सकता हूँ और अब से मेरे डिक्शनरी के अंदर नामुमकिन शब्द नहीं रहेगा। और ये बोलने के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और एक बात, थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।